जो शिक्षक के पास थोड़ा सा भी धैर्य नहीं था, जिन्होंने 18 साल 20 साल का जो नौकरी अपना पानी में फेंक दिया है, उनको अब बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो हमारे विद्वान शिक्षक हैं उन्हें यह पता है कि निश्चित रूप से हमारा जो सेवा शर्त है 2012, 2020 और हम लोगों ने न्यायालय में भी याचिका दायर किया है, उसका भी जजमेंट तुरंत आने वाला है, जिसमें फैसला हम लोग के पक्ष में हुआ है। 2 इंक्रीमेंट होगा, 10,000 रुपया सैलरी में इंक्रीमेंट हम लोग को इंक्रीज होने जा रहा है। 50,000 अगर हम पा रहे हैं तो हमारा वेतन 60,000 रुपया होने जा रहा है, तो हम क्यों 40,000 में जाएंगे। अपना वेतन घटाने के लिए हम विशिष्ट नहीं बनेंगे। और हमारा सावन नियोजित हैं और नियोजित में जाने वाला नहीं है कि चुनाव के बाद 20-30 किलोमीटर स्थानांतरण कर दे। हम लोग यहाँ पर ही राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करने का इच्छा होगा तो हम लोग ग्रेड पे के साथ राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करेंगे, मूल वेतन पर हम प्राप्त नहीं करेंगे। अभी सरकार फिक्स कर दिया 25,000। बहुत बड़ी शर्म की बात है कि हम समझ नहीं पाए और करीब करीब हमारा शिक्षक को 15,000 महीना अभी तत्कालीन लॉस होगा। ये बहुत बड़ा हम लोग को शिक्षक जो हमारे बीच के ही शिक्षक हैं उनको परेशानी है। इसीलिए हम लोग निर्णय लिए कि 3 पूरी तरह बहिष्कार रहेगा और इस दरमियान सभी प्रखंडों में प्रयास किया जाएगा। कालबद्ध जो प्रोन्नति का लेटर निकला है जिला कार्यक्रम स्थापना से, सभी शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति करने का प्रयास किया जाएगा। यही संगठन का निर्णय है। अच्छा सर, हम एक क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं कि क्या जो विशिष्ट शिक्षक में योगदान कर चुके हैं, क्या उनको कालबद्ध प्रोन्नति मिलेगा? नियोजन इकाई से बाहर हो जाने के बाद कालबद्ध प्रोन्नति नहीं मिलेगा। आप जब तक नियोजित टीचर हैं प्रोन्नति के हकदार हैं, और उसमें तो विशिष्ट से वरीय विशिष्ट बनना है, उसका सेवा 8 वर्ष करना पड़ेगा। और सरकार से हम लोग लड़ते रहेंगे जब तक सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिलेगा, हम लोग विशिष्ट शिक्षक भी नहीं बनेंगे। तो क्या जो 1 मार्च को ज्वाइन कर लिए विशिष्ट शिक्षक के रूप में, तो उनको क्या प्रोन्नति का लाभ नहीं मिलेगा? प्रोन्नति का लाभ नहीं मिलेगा। हम लोग प्रोन्नति का लाभ मिलेगा और 33,100 मूल वेतन हो जाएगा, और उसमें 31,600 कुछ 50 मूल वेतन है। तो हम लोग वेतन में भी आगे रहेंगे और हम लोग बेसिक ग्रेड के जो टीचर बहाल हुए हैं उससे हम लोग सीनियर रहेंगे। सुपर रहिएगा ना। तो बहुत ज्यादा संख्या में शिक्षक वंचित हो जाएंगे प्रोन्नति से। बहुत ज्यादा शिक्षक वंचित जब अपने मन से स्वयं जा रहे हैं। संघ आज तक आजादी की लड़ाई में भी ऐसा ही होता था। संघ कुछ वैसे क्रांतिकारी युवक थे जो बोलते थे कि लड़ाई हम जीतेंगे, लेकिन कुछ साथी समझ नहीं पाए। जब 5 बार मौका था तो संघ को कम से कम मौका देना चाहिए, और हम लोग अभी तक संघ को मौका दे रहे हैं। संघ का आदेश का पालन कर रहा है कि पहला छोड़ा, दूसरा छोड़ा और तीसरा छोड़ने का भी निर्णय लिया। अच्छा, अभी जो वेतन के मामले में सर बात चल रही है, वो डीपीओ साहब सुनते हैं कि हमेशा लेट करते हैं, इस बारे में आपका क्या विचार है? जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के द्वारा नियोजित शिक्षक जो अब 6100 बच गए हैं, फरवरी माह का वेतन आपको होली के पहले 10 तारीख से पहले आपको वेतन मिल जाएगा। जिन लोगों को 4 मंथ से, और नगर निगम के जो भी साथी हैं जिनका अभी यहाँ पर बैठी हुई हैं, इन लोग का 15% एरियर बकाया है, और इन लोग का वेतन भी 4 माह से बकाया है। इनके वेतन के लिए हम लोग कल से प्रयास करेंगे कार्यालय में, और इन लोग को भी वेतन हम नगर निगम गया को हम दिलाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, कुछ एरियर भी बाकी है सर हम लोगों का, वो क्या किसी तरह का एरियर बकाया है वो बिल रखा हुआ है, बन रहा है, और मार्च के पहले किसी प्रकार का बकाया अगर है तो बनवा के जिला को उपलब्ध कराइए। हम वादा करते हैं कि मार्च के पहले भुगतान। धन्यवाद सर। शिक्षकों की बैठक जो हुई बुलाई गई है, उसमें क्या निर्णय हुआ है? आज शिक्षकों की नियोजित शिक्षकों की बैठक सीतामढ़ी के डुमरा हवाई अड्डा मैदान में आयोजित की गई थी, और जिले भर के तमाम शिक्षक प्रतिनिधि इस बैठक में उपस्थित हुए थे, जो नियोजित अब तक बचे हुए हैं। निश्चित रूप से सभी शिक्षकों ने एक तरफ से हमें आश्वस्त किया कि हम लोग सक्षमता 3 परीक्षा का बहिष्कार करेंगे जब तक सरकार हमको प्रमोशन, सेवा में निरंतरता का लाभ नहीं देती है, तब तक हम लोग नियोजित ही रहेंगे। जब यह दे देगी फिर हम लोग विशेष शिक्षक के लिए विचार करेंगे, अन्यथा सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार जारी रहेगा। मैं प्रकाश कुमार, सर एक बात और पूछना था कि एक जो नियोजन का जो टूटा है, और अभी जो विशिष्ट शिक्षक एक जो ज्वाइनिंग कराया गया उसको प्रथम नियुक्ति पर दिया गया, उसके संबंध में क्या कहना चाहिए? अरे वो तो उसके बारे में जो जाने
जो शिक्षक के पास थोड़ा सा भी धैर्य नहीं था, जिन्होंने 18 साल 20 साल का जो नौकरी अपना पानी में फेंक दिया है, उनको अब बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो हमारे विद्वान शिक्षक हैं उन्हें यह पता है कि निश्चित रूप से हमारा जो सेवा शर्त है 2012, 2020 और हम लोगों ने न्यायालय में भी याचिका दायर किया है, उसका भी जजमेंट तुरंत आने वाला है, जिसमें फैसला हम लोग के पक्ष में हुआ है। 2 इंक्रीमेंट होगा, 10,000 रुपया सैलरी में इंक्रीमेंट हम लोग को इंक्रीज होने जा रहा है। 50,000 अगर हम पा रहे हैं तो हमारा वेतन 60,000 रुपया होने जा रहा है, तो हम क्यों 40,000 में जाएंगे? अपना वेतन घटाने के लिए हम विशिष्ट नहीं बनेंगे। और हमारा सावन नियोजित है, नियोजित थे, नियोजित हैं और नियोजित रहेंगे। जय हिंद, जय नियोजित शिक्षक।